कैसे मेरे भाई ने 2 उंगली से मुझे पागल कर दिया, यही बताने वाली हूँ आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में। मेरा नाम अर्थू है। मैं 22 साल की बेहद जवान और खूबसूरत लड़की हूँ। मैं जिस लड़के को देख लेती हूँ वो फिदा हो जाता है। मैं अपने घर के पास वाले कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरा छोटा भाई इस साल 12वीं कक्षा में है। उसका नाम अनुज है। वो 22 साल का है। इंटर में होने के कारण वो बहुत स्ट्रेस में रहता था, इसलिए मुझे ही उसका स्ट्रेस कम करना था। मेरे घर में मैं, मम्मी पापा और भाई रहते हैं। मैंने कॉलेज में एक लड़के को दोस्त बनाया था। वो काफ़ी हैंडसम था। देखते ही देखते वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। हमारा रिलेशनशिप 2 महीने चला। शुरुआत में तो वो काफ़ी स्वीट था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी टॉक्सिसिटी बाहर आती गई। धीरे धीरे महसूस कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मेरे साथ था, और कुछ दिन बाद मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन ब्रेकअप के बाद बॉयफ्रेंड के बिना मेरी उस ज़रूरत की जो कमी आई थी, उसे पूरा करने के लिए कोई दिख नहीं रहा था। मैं बेचैन हो रही थी। फिर आखिरकार मुझे मेरा भाई दिखा, क्योंकि सिर्फ वही था जो मेरे ऐसे हालात में उस तरह की मदद कर सकता था। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से घर आई। भाई भी घर पे ही था। आते ही उसने मुझे बताया कि मम्मी और पापा एक रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, तो जाना ज़रूरी था। अब घर पे सिर्फ मैं और मेरा भाई ही थे। फिर मैं फ्रेश होकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं जाकर आराम करने लगी। कुछ देर बाद जब मैं हल्की नींद में थी, तो मुझे मेरे हाथों पर कुछ हल्का हल्का महसूस हुआ। नींद से बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो लगातार महसूस होता रहा। फिर मैंने धीरे से आंख खोला तो देखा मेरी मम्मी थी और मुझे जगा रही थीं। उन्होंने मुझे बताया कि शाम के 6 बज रहे हैं। मैं लगातार 3 घंटे सो चुकी थी। मैं उठी तो जाकर देखा भाई अभी भी अपने पढ़ाई में लगा हुआ था। उसको पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर में देखकर मुझे रहा नहीं जा रहा था। मैं सोच रही थी कि किसी तरह उसको टेंशन फ्री होने में उसकी मदद करूं। उस दिन रात को जब हम सबने खाना खा लिया, तो मैं भाई के कमरे में गई। वो अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं आई हूं। मैंने धीरे से दरवाज़ा चिपकाया और उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, भाई अगर तुम्हें कोई परेशानी हुआ करो तो मुझे तुरंत बताया करो। तुम्हारी बहन तुम्हारे हर परेशानी का समाधान कर सकती है। मेरी यह बात सुनकर अनुज का चेहरा खिल सा गया। उसने मेरा हाथ धीरे से थाम लिया और कहा, दीदी मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। तभी अचानक से पापा कमरे में आ गए और उन्होंने कहा, रातू जाकर अपने कमरे में सो जाओ, अनुज को पढ़ने दो। तब मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और मैं सोते वक्त सोच रही थी कि भाई मान गया है, अब सिर्फ सही मौके की तलाश है। और अगले दिन ही वो मौका भी आया। अगले दिन मम्मी पापा के शादी की सालगिरह थी, तो मैंने कहा, पापा आज आप दोनों की सालगिरह है, इसलिए आपको किसी अच्छी जगह साथ में घूमने जाना चाहिए। पापा मम्मी को मेरा आइडिया अच्छा लगा और वो लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर नैनीताल के लिए निकल गए। उस दिन संडे था, तो मेरे कॉलेज और भाई के स्कूल की छुट्टी थी। नैनीताल हमारे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मम्मी पापा को वापस लौटने में 2-3 दिन आराम से लगने वाले थे। मैं खाना बना खाकर सोफे पर बैठकर टीवी में फिल्म देख रही थी। उस फिल्म में उस तरह के बहुत सीन थे। मैं देखते देखते अव्यवस्थित होने लगी। तभी मेरा भाई मेरे पास आकर बैठ गया। वो भी साथ में फिल्म देखने लगा। बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। देखते देखते मेरी नज़र थोड़ा नीचे गई तो मुझे उसका बड़ा सा डंडा दिखा, जिसे वो अपने हाथ में लेकर बैठा था। उसने मुझे उसकी ओर देखते हुए देख लिया। फिर क्या था दोस्तों? कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद हमने कैसे क्या क्या किया अब कुछ अगले वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस भाभी की नाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।